बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों, कल कल बहती नदी और रंग बिरंगे पक्षियों से भरे एक विशाल जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था शेरू महाराज। वह सच में जंगल का राजा था, लेकिन राजा होने के साथ साथ उसे थोड़ा ज्यादा ही घमंड था। उसे लगता था कि जंगल में जो भी सही है वही करेगा और जो गलत है वह भी वही तय करेगा। शेरू महाराज दिन भर एक ऊंची चट्टान पर लेटे रहते और नीचे से गुजरते जानवरों को देखते हुए गरजते। याद रखना, जंगल में शांति चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। जंगल के जानवर सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। कोई बहस नहीं करता, क्योंकि शेर से बहस करने का मतलब था सीधी मुसीबत। इसी जंगल में एक बंदर था, नाम था टप्पू। टप्पू बहुत मजाकिया था, हर बात में हंसी ढूंढ लेता था। फिर थी लोमड़ी लिली, जो अपनी चालाकी और त्वरित दिमाग के लिए मशहूर थी। एक हाथी गजराज था, जो ताकतवर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी था। एक खरगोश चिंटू था, छोटा सा लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला। और एक तोता मिंटू, जो हर बात को तोड़ मरोड़ कर सुनाने में उस्ताद था। एक दिन शेरू महाराज ने जंगल में ऐलान करवाया। तोता मिंटू पैर पैर उड़ते हुए चिल्लाने लगा, ध्यान दे, ध्यान दे, शेर महाराज का हुक्म। कल जंगल में बड़ी सभा होगी, सब जानवर आना जरूरी है। अगले दिन सारे जानवर डरते डरते सभा में पहुंचे। शेरू महाराज ने गला साफ किया और बोले, मैंने तय किया है कि जंगल में अब एक चुनाव होगा। सब जानवर चौंक गए। बंदर टप्पू फुसफुसाया, राजा होकर खुद ही चुनाव, ये कौन सा नया खेल है? शेर बोला, चुनाव इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि जंगल के जानवर मुझे कितना पसंद करते हैं। लोमड़ी लिली मुस्कुराई, मतलब हारने का सवाल ही नहीं, ने घोषणा की। मैं उम्मीदवार हूं, अगर कोई और बनना चाहे तो सामने आए। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी खरगोश चिंटू आगे आया और बोला, महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। सारे जानवर हैरान। शेर ने आंखें तरेरी। तुम इतने छोटे से? चिंटू बोला, राजा बनने के लिए कद नहीं, अक्ल चाहिए। शेर जोर से हंसा। ठीक है, मजा आएगा। अब जंगल में चुनावी माहौल बन गया। शेर का नारा था, शक्ति और गर्जना, यही है राज चलाना। खरगोश चिंटू का नारा था, समझदारी और दोस्ती, यही है सच्ची नीति। बंदर टप्पू प्रचार में कूद पड़ा। वह पेड़ों पर उछल कूद कर बोलता, अगर राजा दिन भर सोए और हम काम करें तो ऐसा राजा किस काम का? तोता मिंटू हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। खरगोश बोले, शेर आलसी है। शेर बोले, खरगोश डरपोक है। जंगल में हंसी का माहौल बन गया। हाथी गजराज ने दोनों को बुलाकर कहा, राजा वही होना चाहिए जो सबकी सुने। चुनाव से पहले एक परीक्षा रखी गई, कौन जंगल की समस्या हल कर सकता है। पहली समस्या थी सूखती नदी। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, जो पानी रोकेगा उसे दंड मिलेगा। सब जानवर डर गए, पर नदी नहीं भरी। खरगोश चिंटू ने सुझाव दिया, पेड़ों की कटाई बंद करो और पानी के रास्ते साफ करो। सब जानवर मिलकर काम करने लगे और कुछ ही दिनों में पानी बहने लगा। दूसरी समस्या थी जानवरों में झगड़ा। शेर गरजा, जो लड़ेगा उसे जंगल से बाहर, पर झगड़े डर से रुके, दिल से नहीं। चिंटू ने बैठक करवाई, सबकी बातें सुनी और हल निकाला। सभी जानवर खुश हो गए। चुनाव का दिन आया, मतदान हुआ। परिणाम सुनाने के लिए तोता मिंटू आगे आया। ध्यान दे, ध्यान दे, जंगल के नए राजा हैं, शेर महाराज नहीं, खरगोश चिंटू। जंगल में सन्नाटा छा गया। शेरू महाराज चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आज समझ आया कि राजा ताकत से नहीं, भरोसे से बनता है। उन्होंने चिंटू को झुककर सलाम किया। चिंटू बोला, महाराज, जंगल को आपकी ताकत भी चाहिए, आप मेरे सलाहकार बनिए। शेर मुस्कुराया,
सीख असली नेतृत्व डर से नहीं, समझ और सहयोग से चलता है। और जंगल में फिर से हंसी, शांति और दोस्ती लौट आई। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल चिल्ड्रन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।